आ जाएगी तो आम का हो जाएगा सत्यानाश। वैसे बहुत अच्छे सूख गए, 2 दिन की धूप में बहुत अच्छे सूख गए, एकदम भी मॉइस्चर नहीं है। चक्का एस्ट्रो 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 बहुत चक्का हो गए हो। एस्ट्रो को हर चीज की पंचायती है। वोट ऐसा दिया मैंने कि आज तक उसका निशान है, नाखून के अंदर तक इंक चली गई थी। ऐसा मैंने वोट दिया है, मेरा मत ऐसा दिया मैंने कि वो आज तक निशान है, पूरे नाखून के अंदर तक इंक चली गई थी। यहाँ हो चुकी है रात और जाऊंगी सोने। उससे पहले ज़रा सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, नेल पेंट लगा लिया जाए, क्योंकि उंगली की तो बैंड बज गई थी बिल्कुल। तो चलिए, पहले से तो थोड़ा बहुत आराम है, पूरा आराम तो नहीं हुआ है मुझे। तो यहाँ नेल पेंट रिमूवर से पहले पेंट को रिमूव किया है, और ये जो दोपहर को आम सुखा लिए थे, बस उनको मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पर फैला के रख दिया है, और सेफली फैला रही हूँ ताकि कहीं से भी किसी भी कोने से एस्ट्रो चादर को खींच के ना ले जाए। और यहाँ बैठ के मैंने आराम से नेल पेंट को अप्लाई किया है, और उसके बाद में लाइट वगैरह बंद करके मैं सोने चली गई थी। तो बुधवार की रात से मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट किया है। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ बृहस्पतिवार की सुबह, यानी कि थर्सडे मॉर्निंग। तो सो करके उठी थी, बाद में कोई और काम करती, योगा करती, नहाने जाती। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं छत पे जाऊँ और ये आम को बढ़िया से फैला के सुखा दूँ। तो एक दिन तो धूप लग चुकी थी, और ये अब मैंने फिर से डाल दिए थे। तो 2 दिन की धूप काफ़ी रही है, मतलब धूप भी तो इतनी तेज़ कि उसमें आम तो क्या आदमी सूख जाए। तो ये तो आम है, सो धूप तो काफ़ी अच्छी लग गई आम में। बस उसके बाद में मैं छत से नीचे आई, फिर मैंने योगा किया, और पानी वगैरह जो पीने का मेरा सारा जो ताम झाम रहता है, सुबह का सारा काम निपटा के नहा ली थी। और मेरा एस्ट्रो बाबू उठ गया है, तो आके इस वाली खिड़की में बैठ गया है। और आजकल तो भाई एस्ट्रो का ये हाल हो गया है कि गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, तो बस यहीं लेटा रहता है। और चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब मैं चिंकी से, चीची से बोल रही हूँ कि भाई अब हमारा एस्ट्रो बड़ा हो गया है, तो अब इसका शादी ब्याह कराना पड़ेगा, अब इसकी भी कोई पार्टनर खोजनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो गुम है किसी के प्यार में। सच में इस तरीके से लेटा रहता है खिड़की में कि देख के ऐसा ही लगता है। धूप देखो कितनी अच्छी आ रही है सुबह सुबह। आम सूखने के लिए तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं वही सोच रही थी कि सवेरे मैंने डाल दिया है। आजकल तो मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी इतनी तेज धूप है, अचानक से पूरा जैसे बादल काला हो जाएगा, और अचानक से एकदम तेज बारिश आ जाएगी, और बारिश आ जाएगी तो आम का हो जाएगा सत्यानाश। इसलिए मैंने सोचा कि डाल दूं सुबह सुबह, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे धूप लगा लूं, बस पूजा करने के बाद में नाश्ता करके जाके आम ले आऊंगी। कितनी बढ़िया धूप आ रही है। कैसी तेज धूप निकल रही थी, पूरे बादल छा गए। बताइए, पूजा कर रही हूँ, अचानक से बारिश आ गई तो आम पूरे खराब हो जाएंगे। पूरे बादल काले हो गए, समझ में नहीं आ रहा। बताइए, पूजा कर रही हूँ, देखती हूँ 5-10 मिनट और। मैंने सोचा था कि 5-10 मिनट बस और रुक जाऊं, पूजा ही कर लूं अच्छे से, फिर जाऊंगी, मगर
बादल तो बिल्कुल काले पे काले ही होते चले जा रहे थे। फिर मैं दौड़ी दौड़ी गई हूँ छत पे और सारे आम मैं तो समेट के लेकर के आ गई। पूजा करते करते भागी हूँ, पूजा छोड़ के ऊपर भागी हूँ, पूरे बादल काले हो गए और अभी शायद नहीं लाती तो फिर बारिश आके खराब हो गई। वैसे बहुत अच्छे सूख गए हैं, 2 दिन की धूप में बहुत अच्छे सूख गए हैं, एकदम भी मॉइस्चर नहीं है। अचार आप डाल सकते हैं, इसका मॉइस्चर नहीं है एकदम, देखिए। अच्छे सूख गए हैं, परसों भी खूब बढ़िया सुखा दिए थे। आप समझ लो कि 3, साढ़े 3, 4 घंटे सूखे परसों, और आज भी आराम से इसको 2 घंटा 2.5 घंटा से ऊपर हो गया। बहुत सुबह डाल दिए थे मैंने और धूप भी निकली आई थी। अब आराम से पूजा करूंगी। ये देखिए कितनी तेज बारिश आ गई है। मैंने कहा ना कि बादल काले पड़ गए हैं। ये देखिए, अब अगर मैं आम नहीं लेकर के आती तो मेरे आमों का क्या होता। क्या किया ना, आम लेकर के आ गई, नहीं लाती तो क्या होता, कैसे अचार बनाती। और पूजा करने के टाइम पे ही आज भाग के ऊपर भी गई हूँ। अब बेल भी बज रही है, पूजा कोई ढंग से नहीं करने दे रहा है शांति से। आज पूजा के टाइम पे कोई ना कोई आ रहा है, बेल बज रही है, फिर भाग के गई छत पे, शांति से आज पूजा करने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ की बिल्कुल तसल्ली है कि भाई मैं आम उठा के ले आई। कितनी मेहनत से बनता है अचार। 2-3 दिन की धूप लगाने के बाद में अगर बारिश में भीग जाए तो मतलब बेकार हो गया सारा काम, सारी मेहनत बेकार। अब आराम से पूजा करूंगी। अब जा रही हूँ सीधे पूजा करने। सो इतना ऊपर नीचे भागना हुआ है अचार के चक्कर में। चलिए, उसके बाद में सुख शांति से मैंने पूजा तो कर ली थी और उसके बाद फिर जाके मुझे दोबारा से किचन में ही लगना था। तो यहाँ आ गई हूँ किचन में और नाश्ता वगैरह हो गया। एक तरफ मैंने खाना भी चढ़ा रखा है। तो अचार ही बनाने में इतना समय लग जाता है कि आज आपको अचार की रेसिपी दे रही हूँ और 2 अचार बना रही हूँ। इसमें से एक अचार मेरी मामी की रेसिपी है, मथुरा वाली मामी की। सो अभी बस आपको देती हूँ। ये दोनों अचार के लिए एक ही बार में मसाला कर रही हूँ। तो 4 टेबल स्पून आप समझ लीजिए मैंने ये सूखा वाला खड़ा धनिया लिया है और 3 से 4 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ ली है। ये मैं सारा सब कुछ एक साथ ही पीसूँगी, बस आपको अलग अलग डाल के दिखा रही हूँ। काली वाली राई ले रही हूँ तो 2 टेबल स्पून समझ लीजिए ये लिया है मैंने, और 3 टेबल स्पून के करीब ये पीली वाली राई मैं ले रही हूँ। तो बस मैं ये जो अचार डालती हूँ, पहले भी मैंने ये रेसिपी को शेयर किया है, मैं कोई भी मसाले को सेकती नहीं हूँ। बिना प्रिजर्वेटिव के आराम से 1.5 से 2 साल चलता है। मेथी दाना डालूंगी हिसाब से, बट उसको बाद में अलग से पीस के डालूंगी। हींग भी ऊपर से डालूंगी, हल्दी डालूंगी ऊपर से, और लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालें। और नमक को भी मैं बाद में डालूंगी, और पहले से भी आम में नमक डाल के ही मैंने भिगोया हुआ था, तो उसी हिसाब से नमक डालूंगी। ये मिक्सर का जार है, इसको बहुत अच्छे से धो के पंखे के नीचे मैंने आधा घंटा करीब आप समझ लो सुखा लिया है। बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, कहने का मतलब है मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बस इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो इतने आम का मैं बना रही हूँ। जो अचार मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, बस ये वो बना रही हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे सूख गए हैं 2 दिन में ही। और ये देखिए ये मसाला मैंने पीस लिया है, मेथी दाने को छोड़ के सब कुछ पीसा है। ये बिल्कुल दरदरा पीसा है मैंने। तो इस तरीके का जो मसाला है ये अचार में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अपने अंदाज से मैं 5 से 6 टेबल स्पून जो मसाला मैंने पीसा है बस उसको इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ये वाला अचार बना रही हूँ। अब इसके बाद जो रेसिपी मैं आपको दूंगी वो मेरी मामी की रेसिपी है, और मुझे अचार में ये खड़ी सौंफ जो मुंह में आती है तो ये बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी के करीब डाली है। हिसाब से हल्दी, हिसाब से ही मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है। हींग डाल रही हूँ आप 1.5 टीस्पून के करीब समझ लीजिए। तो मिर्ची और नमक तो आप अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा। और बस ये मैंने डाला है, और ये अलग से मैंने मेथी पीसी है
2 टीस्पून, तो 1 टीस्पून के करीब इस वाले अचार में डाल रही हूँ एंड 1 टीस्पून डालूंगी उस वाले अचार में। अब इसको रेडी करने से पहले मैं सरसों का तेल गरम करके ठंडा करना भूल गई थी, यानी कि मेरा गैस भी खाली नहीं था। तो फिलहाल अभी तेल गरम हो रहा था, तब तक ये प्याज लहसुन की झूड़ी जो है इसको मैंने पूरा साफ़ किया है। इसी का ये जो कागज़ वाला बैग है इसी को मैंने फ़ोल्ड करके लगा दिया है, तो इसी के ऊपर रख रही हूँ आलू। और अगर मुझे कहीं पॉलीथीन वगैरह नज़र नहीं आती है तो इसी को निकाल के मैं यूज़ भी कर लेती हूँ, इसीलिए इसका जो पकड़ने वाला हैंडल है वो मैं नहीं निकालती हूँ, तो इस तरीके से यूज़ भी हो जाता है। पूरी जो बास्केट है उसको क्लीन करके मैंने ये अंदर से भी पूरा क्लीन किया सुबह जगह को, और इसको मैंने लगा दिया। फ़िलहाल जो तेल है वो गरम करके ठंडा हो गया था, तो अब मैं बना रही हूँ मेरी मामी की जो रेसिपी है अचार की, वो तो सेम मसाला वो लिया है हिसाब से। हींग डाली है 1 टीस्पून के करीब, थोड़ी सी हल्दी हिसाब से ही डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर। तो बिल्कुल खट्टा और चटपटा वाला मसालेदार जो आम का अचार होता है ये वो है। तो रेगुलर वाली मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी डाली है और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी 1.5 टीस्पून के करीब डाली है, थोड़ी सी खड़ी सौंफ डाली है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो अचार बनाए तो हाथ नहीं देना चाहिए, बट अच्छे से धो के पूरा सुखा के हाथ आप डाल सकते हो। यहाँ मुझे हाथ से ही मिलाना था, बट मेरी उंगली देखिए अभी भी थोड़ी फूली हुई है, दर्द है इसमें, बट पहले से काफ़ी बेहतर है। तो वो जो मैंने सरसों का तेल गरम किया है थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के 3 टेबलस्पून के करीब इतने मसाले में तेल लगा है, जैसे कि अच्छे से जैसे मसाले को मिला लेना है, अलग से तेल तैरना नहीं चाहिए बगल से। तो उस तरीके से मिला के उसके बाद का प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो जो मसाला मैंने मिक्स किया था अभी तेल के साथ में, तो वो इस आम में डाल दिया है। हिसाब से डाल रही हूँ नमक, क्योंकि आम में पहले से भी नमक है। और ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल चटपटा वाला तीखा वाला आम का अचार। तो अच्छी तरीके से एक मिक्स दे रही हूँ, और जिस पानी को मैंने संभाल के रखा था ये आम से ही निकला हुआ पानी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका यूज़ आपको बताऊँगी, तो वो इसमें मैं डाल रही हूँ। एप्रॉक्स मैंने पूरा ही पानी इसमें डाल दिया था। तो इस आम को, यानी कि इस अचार वाले आम को धूप में रखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। जितनी धूप लगानी थी वो लगा ली है। कंसिस्टेंसी इज़ टोटली परफेक्ट। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसी पानी में ये गलेगा आम, और जो मसाला है सारा एक सार हो जाएगा। तो आप समझ लो कि 8 से 10 या फिर 12 से 14 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाएगा। 2 से 3 साल तक इसको कुछ भी नहीं होगा। प्रिजर्वेटिव के लिए मैंने कुछ भी दोनों अचार में से नहीं डाला है। कोई जो बाज़ार में लिक्विड मिलता है वो, या विनेगर एंड ऑल, कुछ भी नहीं डाला है। और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। जो पानी पूरा बचा था मसाले के साथ में वो पूरा ही इसमें पोर कर दिया है मैंने, और बस इसका ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी। अब इसको मुझे धूप में भी नहीं रखना है। आपको जैसे नॉर्मल कैबिनेट में रखना है इसको रखिए। बस दूसरा वाला जो अचार है उसको 3 से 4 दिन मैं अपनी बालकनी में धूप में रखूँगी बाद में। फ़िलहाल तो बारिश सी एकदम शुरू हो गई है। और चलिए, तेल ठंडा हो गया था गरम करने के बाद में इसमें मिला रही हूँ हिसाब से नमक, और अब इसमें तेल डालूँगी। वैसे तो जो अचार होता है, तो अचार की जो बरनी होती है शीशी, उसको पूरा टॉप तक एकदम तेल से लोड कर देते हैं, ताकि वो तेल में डूबा डूबा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छा से गल जाता है खाने लायक। बट मैंने इतना तेल नहीं डाला है। बाद में अगर देखूंगी रिक्वायरमेंट होगी तो 4-5 दिन के बाद में तब मैं देखूंगी डालूंगी, तो तब भी इसको सरसों के तेल को गरम करके और बिल्कुल ठंडा करके डालना है। गरम तेल बिल्कुल नहीं डालना है। फ़िलहाल मैंने 2 कटोरी के करीब सरसों तेल को जो मैंने गरम किया था, बस उसी को मैंने ठंडा करके अच्छी तरीके से अचार को मिक्स कर दिया है। और देखिए कंसिस्टेंसी बहुत सही है। जैसे जैसे थोड़े दिन बीतते जाएंगे अचार गलता जाएगा, ये और स्वादिष्ट होता जाएगा। बहुत ही इजी वे में बनाया है। कोई लहसुन का पाउडर नहीं, कोई प्याज का पाउडर नहीं। जिन दिनों में आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तब भी ये अचार आप इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल 2 साल तो कुछ भी नहीं होगा विदाउट प्रिजर्वेटिव। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मेरा तो पूरा काम पक्का हो गया 1.5-2 साल के लिए। वैसे तो मैं हर साल ही अचार डालती हूँ, क्योंकि जो अचार मैं डालती हूँ वो बांटने में बहुत जाता है, सबको बहुत पसंद आता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलिए सबको अच्छा लगता है। तो इसको बरनी में डाल दिया है। फ़िलहाल आप बगल में देख रहे हैं उसमें और भी अचार
आ रहा है, तो मेरे पास और कांच की शीशी है नहीं, तो मैंने प्लास्टिक वाले कंटेनर में रखा है। बस 1-2 दिन में मैं या आंचल बाहर निकल के जाएंगे तो मार्केट से एक बरनी लेकर आएंगे, फिर उसी में मैं डाल करके रखूँगी। ये देखिए आम का अचार हो गया रेडी। तो यहाँ मेरा काम भी कंप्लीट हो गया था, खाना भी बन गया था साथ के साथ ही। उसके बाद बादल तो इतनी ज़ोर गरज रहे थे, बारिश भी मैंने आपको दिखाई। बस उसके बाद मैं आराम से जाके बैठी हूँ अपने खिड़की में, और मैंने तो भाई बारिश को एंजॉय किया है, क्योंकि बारिश आती है तो मुझे तो रुका नहीं जाता है, लगता है जाके बस बारिश में नहाओ। और आने वाले व्लॉग्स में मैं और भी कई अचार की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, जो ज़्यादातर इंस्टेंट ही होंगे कि उनको बस रेडी करो, बनाओ और साथ के साथ ही उनको आप खा भी सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ आपको अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।